इतनी रात को ये आवाज कहां से आ रही है? प्रीति, क्या कर रही है तू? प्रीति, क्या कर रही है बच्चे? देख तेरे हाथ सारे लहू-लुहान हो गए बेटा, तेरे नाखून टूट गए। तू कर क्या रही है बेटा? क्या प्रीति? ये सारे धातु यहाँ चौकट में किसने लगाए? हाँ? ये कड़ा, हाँ, मुझे इन सारी चीजों से बहुत तकलीफ होती है। नहीं चाहिए ये कड़ा। प्रीति, देख देख तेरे हाथ सब लहू-लुहान हो गए। मैं तेरे लिए बैंडेज लेके आती हूँ बेटा। मैंने पंचधातु की सारी चीजें निकाल कर फेंक दी। अच्छा किया। अब जब चाहे मैं तेरे शरीर को छू सकती हूँ। अब जब चाहे मैं तेरे घर के अंदर और तेरे आसपास आ सकती हूँ। अब बस एक चीज की और आहुति बची है। 5 रातें और प्रीति, और उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। इस खून की आहुति के बाद अब तेरा शरीर भी मेरा गुलाम हो गया है प्रीति। प्रीति, प्रीति तू क्या कर रही है बेटा? प्रीति, हे भगवान! अरे प्रीति मेरी बात सुन, ये निशान तो एक नस की तरह फूल गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रीति। तुम्हें अपने करीबी लोगों को और भी नुकसान पहुंचाना है। प्रीति, प्रीति, तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर तुम अपने मुंह से नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो।
प्रीति, कुछ दिनों से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। प्रीति, आई लव यू। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पता नहीं तुम्हारी हंसी और खुशी को किसकी नजर लग गई। प्रीति, you love me? I'm sorry. शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। प्रीति, प्रीति, जवाब दो। पानी चाहिए। अरे विशाली, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान, अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई, पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू दादी, एक बड़ा हादसा होने से रह गया। हाँ बेटा, चल संभल के उधर से आजा, पानी से दूर चल, संभल के। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, कितनी बार समझाया बिजली से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल संभल के क्या करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। प्रीति की हालत ठीक नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। पंडित जी, आप ही इस समस्या का कुछ समाधान निकालिए ना। जी बेटा, आपका नाम क्या है? अच्छा, वो छोड़ो, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसका। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पता नहीं ये लड़की खिड़की के बाहर किसका इंतजार करती रहती। प्रीति, प्रीति छोड़ दे पंडित जी का गला, ये क्या कर रही है तू प्रीति?
प्रीति छोड़ दे उनको, छोड़ दे बेटा, छोड़ छोड़। प्रीति, प्रीति, प्रीति उठ बेटा, हे भगवान, प्रीति उठ बेटा। हेलो, ये इंजेक्शन इन्हें 5 से 7 घंटे तक गहरी नींद देगा। जांच के बाद तो ये साइकोसिस का केस लगता है। साइकोसिस? हाँ, ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें पेशेंट का दिमाग इस हद तक बिगड़ जाता है कि वो अपना आपा खो बैठते हैं और असलियत से वास्ता छूटने लगता है इनका। इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में ट्रीटमेंट शुरू करने की सलाह देता हूँ मैं आपको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमें एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन इस बारे में हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, आप सोच लीजिए। ओके विशाल। ठीक है डॉक्टर साहब। दादी, अब सोचने समझने के लिए बचा ही क्या है? अब प्रीति की हालत देख नहीं रही, बीमार है वो, उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। हाँ बेटा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इसकी बीमारी की वजह दिमागी नहीं है बल्कि कोई अमानुष शक्ति है, वरना वो मेरे साथ इस तरह बदसलूकी से पेश नहीं आती। अरे मैं दादी हूँ उसकी, मैंने पाला है उसे और वो समझती है कि मैं उसे मार देना चाहती हूँ। नहीं बेटा, पता नहीं क्या हो गया है मेरी प्रीति को। मुझे बताए बिना वो इस घर से कहीं जाती नहीं थी और अब रात रात भर गायब रहती है। कहाँ जाती होगी, किससे मिलती होगी, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। दादी, हम कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इस अनजान शहर में प्रीति किसी को अपना नया दोस्त क्यों बनाएगी? और रही बात घर से बाहर की, तो उसे इस शहर के रास्ते तक नहीं मालूम। उस जंगल के रास्ते को छोड़कर पता नहीं क्यों वो सुनसान रास्ते पर निकल जाती है। उस दिन भी मुझे वो बड़े पेड़ के नीचे मिली थी। तुम थोड़ी देर प्रीति का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। कुछ ढूंढ रही हो? क्या, कैसे? ये मैं नहीं जानती। देखिए, मैं मंगमा।
पास वाले गांव में काली मंदिर में मैं पुजारन हूँ। क्या आप रोइए मत। क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकती हूँ? पोती प्रीति महीना भी नहीं हुआ यहाँ आई थी, उसके बाद से उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। पता नहीं उसको क्या हो गया, अजीब अजीब हरकतें करती है। मुझे तो लगता है उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। एक मिनट। आपकी पोती के नाक नक्शे खूबसूरत है? हाँ 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 हाँ। लंबे घने बाल हैं? हाँ बहुत घने वाले। आप ये देखिए, अब देखो, ये देखिए, ये है मेरी पोती प्रीति। देखिए ना कितनी सुंदर है। क्या आप मेरी प्रीति को जानते हैं? आपको कुछ पता है उसके साथ क्या हो? आप चलिए। प्रीति जरूर गहरी नींद में सोई होगी, इसीलिए उसके आसपास जो भी हो रहा है ये मैं ना देख पा रही हूँ और ना सुन पा रही हूँ। आज पूर्णमासी की रात है और अगर आज मैंने उसके आंसुओं की आहुति नहीं दी तो मैं उसके शरीर को अपना घर नहीं बना पाऊंगी। ये मामूली मनुष्य मेरे लक्ष्य में बाधा डालेंगे? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ ला कर ही रहूंगी प्रीति, किसी भी कीमत पर। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हो? विशाल, तुम बीच में मत बोलो। मंगम्मा को अपना काम करने दो बेटा। एक मिनट, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तुम इस लड़की को जानते हो? आप वही हो ना जिस दिन मैं प्रीति को ढूंढ रहा था, आप वहां मौजूद थी? काश उस दिन मैंने ज्यादा ध्यान दिया होता। जिसे प्यार की तकरार समझकर मैंने नजरअंदाज किया, असल में वो काले साये की करतूत थी। काला साया? दादी ये क्या बकवास कर रही है? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इसे बकवास समझते हैं। मगर तुम्हारी मंगेतर की जान खतरे में है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। प्रीति एक याक्षिनी के जादू का शिकार है। किसके जादू का शिकार है? याक्षिनी जंगल के बगल में जो रास्ता है उसके सुनसान होने का एक कारण है। लोग उस रास्ते पर जाने से कतराते हैं क्योंकि उस रास्ते पर दुष्ट याक्षिनी का बसेरा है। प्रीति जिसके लिए ये शहर और यहाँ के रास्ते अनजान थे और वो इन सब चीजों से वाकिफ भी नहीं थी। मुझे याद है
जिस रात को मैं प्रीति से पहली बार मिली थी, जल्दी से अपने गीले बालों को बांध और जल्दी से निकलो। तब मैंने उसे कहा था कि वो अपने खुले बालों को बांध ले। उसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और बस इसी छोटी गलती की वजह से उसने उस याक्षिनी को न्योता दे दिया। याक्षिनी? ये किस जानवर का नाम है? याक्षिनी एक विकृत शरीर वाली श्रापित और दुष्ट आत्मा होती है। जादू टोने की तंत्र विद्या में माहिर इन याक्षिनियों को इंसान को छलने में बड़ा मजा आता है, मगर अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए ये हमेशा कुंवारी, जवान और खूबसूरत लड़कियों का इंतजार करती है। ऐसी लड़कियों को याक्षिनियां अपने माया जाल में फंसाकर उनके शरीर में अपना घर बना लेती है। जवान लड़कियां जब रात के वक्त सुनसान रास्तों पर अपने गीले बाल खुले छोड़कर निकलती है, तब याक्षिनियां उन्हें अपना शिकार बना लेती है। मैं तो वो घाव देखकर ही समझ गई थी कि एक याक्षिनी का काम है। आज पूर्णिमा की वही रात है जब याक्षिनी अपने विकृत शरीर को छोड़कर अपने शिकार किए हुए शरीर को भेष बनाकर ओढ़ लेती है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। याक्षिनी अपने शिकार के दिमाग को वश में करके उसके इर्द गिर्द होने वाली सारी बातों को सुन सकती है, देख सकती है। इसीलिए मैंने ये छोटी सी विधि कर उसे कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। इससे तो लिमिट दादी, अब मैं और नहीं रोक सकता। मैं अभी हाल हॉस्पिटल फोन लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वहां पर एक बेड नहीं, प्रीति के लिए सिर्फ आप दोनों के लिए भी बेड बुक करा जाए। बहुत हो गया। विशाल प्लीज मेरी बात मान लो। प्रीति मेरी बच्ची है, उसका बुरा क्यों चाहूंगी बेटा? बस एक बार ये सब हो जाने दो, मेरी मन की शांति के लिए बेटा। उसके बाद तुम जो कहोगे वो ही होगा। ठीक है दादी। अम्मा, मैंने प्रीति को ये सब धातु का उसके पास रखने को दिया, ये कड़ा भी उसे पहनने को दिया, लेकिन उसने सब उतार के फेंक दिया। अम्मा, हमारे पास बहुत कम वक्त है, आप आइए मेरे साथ। विशाल बेटा, प्रीति का ध्यान रखना। हम लोग 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है दादी। हेलो जी डॉक्टर साहब, अभी तो पिछले 5 घंटे से सेंसस हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं। एम्बुलेंस कल नहीं, आप आज ही भिजवा दीजिए। जी ठीक है।
कौन है? ये मेरा वहम था। कौन है? कौन है? कौन है? गंगा बस सही कह रही थी, कोई रिएक्शन नहीं थी। क्या करूं मैं? विशाल,
ये क्या हुआ तुम्हें? वो आई थी। कौन? वो प्रीति को। हे भगवान, कहाँ है प्रीति? वो याक्षिनी प्रीति को ले गई। जिसका डर था वही हुआ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हो ना हो, याक्षिनी प्रीति को जरूर वहां ले गई होगी। अगर ये नहीं रोई तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मुझे इसके आंसू किसी भी कीमत पर चाहिए, किसी भी कीमत पे। प्रीति, 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 मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम जानती हो तुमने विशाल के साथ क्या किया है? अरे विशाल को मार डाला, मार डाला। तुमने विशाल को मार डाला। यक्षराज, मेरा यज्ञ सफल हो गया और अब मुझे प्रीति का रूप धारण करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं तुम्हें और एक मासूम की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। विशाल, तुझे सच में लगता है कि तेरी तंत्र विद्या इतनी शक्तिशाली है कि याक्षिनी को मार देगी? तुम मनुष्य ना कोशिश करना नहीं छोड़ते।
जल्दी करो। मुझे बचपन से सिखाया गया कि हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक और एक तकनीकी कारण होता है, मगर मेरा वास्ता उन हकीकतों से नहीं पड़ा था जिनके राज विज्ञान की सीमा से परे उन अंधेरों में छिपे हुए। हाँ, रात के उन अंधेरों में एक दूसरी दुनिया बसती है, रहस्यमय और उतनी ही खौफनाक। किसे पता था कि प्रीति के गीले बालों की खुशबू से एक खूंखार ताकत अंधेरे से निकलकर उसे अपनी चपेट में ले लेगी। मैंने भी जब अपनी आंखों से देखा तो विश्वास करना ही पड़ा।